पास में पहुंचे हैं और संत रामपाल महाराज के जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बातचीत कराएंगे। भाई नाश्ता में क्या लगा है जी? राम राम जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी जी आप महाराज के रिश्ते में क्या लगो जी? वैसे तो हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है, लेकिन समाज के वैसे रिलेशन के संत रामपाल जी महाराज के मामा जी लगते हैं जी। आपके मामा जी है जी? जी। तो आपने मामा जी लगा है नाश्ता में, तो आपने कितने साल हो गए नाम ले? जी मैंने 1995 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। 95 में? तो 95 से पहले आप महाराज जी को मामा जी बोलते थे? जी देखो, मेरे को शायद याद नहीं है कि मैंने कभी भी संत रामपाल जी भगवान को मामा बोला होगा, क्योंकि मेरी एज उस टाइम बहुत छोटी थी। जी जी। आपके आज मामा को धीरणवास गांव में सम्मानित कर रहे हैं जी, आपका क्या कहना है जी? क्यों कर रहे हैं सम्मानित? जी संत रामपाल जी महाराज को आज सम्मानित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो किसान हैं हमारे, जो मतलब धरती से धन कमा करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो उन पर एक आपदा आ पड़ी थी। उनके खेतों में पानी भर गया था और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनका ये जो दुख देखा कि भी शायद कि कोई किसान ऐसी गलती मिस्टेक ना कर जाए कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए कि उसके खेतों में आगे अनाज नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनका ये दुख देख करके संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिसके तहत किसानों को पाइप मोटरें जितना भी सामान उनको चाहिए था पानी निकालने के लिए, संत रामपाल जी महाराज ने उनके भक्तों को आदेश दिया कि भी गांव-गांव में जाकर के सर्वे किया जाए, जिस भी किसान को जितनी भी जरूरत है उनको वह सामान मुहिम कराया जाए और उनकी जमीन में गेहूं की उपज करवाई जाए। क्योंकि उनकी जो फसल थी, एक फसल जो मतलब ये धान वाली फसल होती है, वो तो डूब के नष्ट हो गई थी, लेकिन अब उनकी जो आने वाली फसल है, गेहूं की जो बिजाई है, संत रामपाल जी महाराज ने मोटे पाइपें देके उनका पानी निकलवा करके उनकी जो वो बिजाई हो गई है, तो उससे खुश होकर के उन किसानों ने भी अपनी तरफ से ये बोला कि भी हम भी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को इतना साथ दिया है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और हम भी अपनी इस खुशी को संत रामपाल जी महाराज में बांटना चाहते हैं और हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर 85 जो गाँव हैं आसपास के, उन्होंने मिलकर के और जो उनकी 12 खापे हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है। सम्मानित के तौर पर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया गया है, जिसके चलते यहाँ पे कम से कम आप शायद देख ही पा रहे होंगे 4 या 5 लाख अनुयायी या फिर आम समाज यहाँ पे पहुँच चुका है उनका स्वागत करने के लिए। तो इसी के लिए यहाँ पर ये सम्मान समूह, किसान मसीहा सम्मान समारोह किया गया। जी आप संत रामपाल महाराज आपके मामा जी हैं जी, आप उसकी भांजी हो, यही बात है ना जी? जी। तो आपके साथ तो पूरी सिक्योरिटी आ रही होगी साथ में, जब आप यहाँ पर धीरणवास गांव में आए, जब सिक्योरिटी गार्ड है, फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ जो ब्लैक कलर की है, आप दिखो ना भाई महाराज जी की भांजी आ रही है। नहीं जी, हमारे संत रामपाल जी भगवान ऐसा कोई सिस्टम नहीं करते। जैसे आम संगत है ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की फैमिली होती है, कोई उनकी अलग से कोई गाड़ी वगैरह नहीं होती है। एक मैं अपनी खुद बताती हूँ, अगर मैं उनकी भांजी हूँ तो मैं बताती हूँ, मैं शायद किसी के साथ ही बैठ के आई हूँ, अपनी गाड़ी में भी नहीं आई हूँ। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा कुछ अलग से नहीं करते हैं कि भाई उनका जो परिवार है वो अलग ही रहेगा, उनका कोई, आप भी देख पा रहे होंगे इन्हीं के अंदर उनका परिवार बैठा हुआ है और इन्हीं के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज किसी में भेदभाव नहीं करते। अब आप देख सकते हो ये किसान है, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज हर समाज को अपनी फैमिली मानते हैं, वो फर्क नहीं करते, लेकिन आप देख सकते हो उन्होंने जो भी आम समाज आया है या उनके अनुयायी आए हैं या उनकी फैमिली वाले आए हैं, आपको उनका कोई भी अलग से कोई भी मतलब अलग से सुविधा नहीं मिलेगी। जो सुविधा है वो एक सम्मान है और वो एक सम्मान ही रहेगी। जी, मतलब आपका जो परिवार बैठा है यहाँ पर, आपके बहन भी बैठी होगी और आपके संत रामपाल महाराज का परिवार और भी बैठा है। एक बार कैमरा घुमाइए भाई, पूरी आम जनता का बीच में बैठे हैं
कोई भी ऐसा नहीं है जो संत रामपाल महाराज का परिवार स्पेशल कोई अलग बड़ी बड़ी कुर्सियां हो, अलग से कोई स्टेज हो, पीछे जनता भी देख सको हो, जनता की भी भीड़, पूरे सारा परिवार बैठा है जी। आपके लिए तो ऐसा प्रबंध करना था, वैसे बड़े बड़े गद्दे वो पैसे को इतना लग रहा है, फिर भी थोड़ा पैसा और लगा के भी ऐसा शौक तो दिखाना था भी आपका संत रामपाल महाराज का परिवार है ये। नहीं जी, संत रामपाल जी भगवान है, वो कोई आम इंसान नहीं है। यहाँ पे जो आम इंसान है वो चीजें वो करता है अपनी फैमिली के लिए कि उसको अपने बच्चे प्यारे हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज भगवान है, वो किसी में कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे और समाज बैठा है और संगत बैठी है, आप आश्रम में जाके भी देख सकते हो। हमारे परिवार को अलग से कोई सुविधा गुरुजी नहीं देते हैं, जो सुविधा है वो सबसे अच्छी संगत के लिए भी है और हमारे लिए भी वही सुविधा है। जी, आपने कभी आपके मामा जी जो संत रामपाल महाराज है उनसे आपने कभी कहा भी मेरे को तो मैं बढ़िया वाली कुर्सी पे बिठाओ जी, आगे में आगे बिठाओ, पीछे मैं क्यों बैठूं, जनता में क्यों बैठूं जी? जी नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी भगवान ने जो हमने उनकी भक्ति की है ना स्टार्टिंग से ही, और जब हम उनके नियमों पे चले हैं, अगर मैं अपनी आपको लाइफ के बारे में बताना लगूं तो शायद आपके 4-5 घंटे आपके लग जाए और मैं सारी बता भी ना पाऊं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हमारी तो शादी भी दहेज मुक्त ही हुई उनके नियमों से, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने कोई दहेज नहीं तो लिया था। और हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक नियम बनाया हुआ है स्टार्टिंग से ही कि भी नहीं तो कोई दहेज लेगा और नहीं देगा। अगर कोई जैसे ये नियम खंड करता है तो वो मेरा अनुयायी नहीं है, चाहे परिवार का बंदा है या कोई आम संगत है। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर ऐसी दया कर रखी है कि बिना दहेज मेरी शादी हुई थी, लेकिन फैमिली वाले इतने अच्छे भगवान ने मेरे को दिए आगे वाले। मैं खुद वहीं पे गुरुजी, मतलब ये नियम भी गुरुजी का है कि भी नहीं हम घर से कुछ लेके आते हैं, सामान वगैरह सूट वगैरह कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड मेरा सब कुछ करते हैं। और आज भगवान ने हमारी भक्ति के कारण ही हमारे को इतना दे रखा है, इतनी मतलब बरकत दे रखी है कि मैं गुरुजी के गुणगान गाते गाते मतलब इतना क्या बोलूं कि मैं बोल भी नहीं सकती। जी जी, आपके जो भगवान है संत रामपाल महाराज जी, आप कह रहे थे भाई हमारी शादी बिना दहेज की हुई है जी, तो आपका जो अगला जो ससुराल है जहाँ पर आपके पति है, सासू ससुर है, वो क्या नाम ले रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने पहले से ही नाम ले रखा था जी। तो जैसे नाम हमने भी ले रखा था, तो हमारे गुरुजी का यही नियम, अगर नाम वाले आपस में रिश्ता करते हैं तो मेरा कोई भी अनुयायी नहीं तो दहेज देगा और नहीं लेगा। और मेरे ससुराल वालों ने भी नहीं कोई दहेज लिया था और आज मेरे ससुराल वाले मेरा खर्चा खुद उठाते हैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे सास ससुर है, मेरे हस्बैंड है, मेरे जेठ जेठानी है। मेरे को ये मतलब महसूस नहीं होता कि मैं अपने घर में हूँ या ससुराल में हूँ, क्योंकि ये संत रामपाल जी भगवान की कृपा है। और अब जब हमारे को इतना मिल गया, इतना सुख भगवान ने दे दिया, तो हमें कुर्सी का क्या करना। जी बात है जी, सत साहिब जी, धन्यवाद।